बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है राना मोहम्मद अरशद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के भी मेंबर हैं। राना साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे मौजूदा पोलिटिकल सिनेरियो को, अभी चौधरी निसार साहब की एंट्री को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में आने के कोई इम्कानात हैं उनके या नहीं, और दूसरा चौधरी निसार साहब के आने के बाद जो पहले कुछ बातें हो रही थी कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिवाइडेड है और उसको कवर डाला जाता था, अब शायद चीज़ें कुछ थोड़ी क्लियर हो गई हैं कि वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में डिवीज़न है। अब वो अरकान में, मेंबरान में डिवीज़न है या नहीं, अलबत्ता सोच के डिवीज़न वो ज़रूर वाज़ेह हो चुकी है। उसके ऊपर भी प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे, और PDM का मुस्तकबिल क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो राना साहब, सबसे पहले तो इसी को चौधरी निसार अहमद साहब की, चौधरी निसार अली खान साहब को ही डिस्कस कर लें। एक तो उन्होंने आज हलफ उठा लिया, दूसरा क्या इम्कानात हैं उनके कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आएँ, यानी क्योंकि शाहिद खकान अब्बासी साहब और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने तो बड़ा हार्ड स्टांस लिया उनके हवाले से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और कि आपने माशाल्लाह बड़ी फ़हम फ़रासत के साथ ISTV चैनल का जो आगाज़ किया है, और माशाल्लाह लोग आपके एक्सपीरियंस से मुस्तफ़ीद होते हैं। और मैं बीइंग के पॉलिटिकल वर्कर ये करना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की सुपरविजन में ही लीडरशिप में मुस्लिम लीग नून जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रही है, और उसमें एक ही बयानिया है जिसका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब भी अपने बड़े भाई को फॉलो करते हैं, मरीम बीबी भी, हमजा शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह खान साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, और उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ओपिनियन डिफरेंस होता है। और वो मैं समझता हूँ कि आज नहीं, इससे पहले भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में भी हर शख्स की अपनी अपनी थिंकिंग, सोच, अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून में जो डिसीजन मेकर या लास्ट डिसीजन होता है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का होता है। चौधरी निसार अली साहब हमारे लिए काबिल एहतराम थे जब वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, अदरवाइज़ तो मैं समझता हूँ कि हर शख्स मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन जब 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन कंटेस्ट होता है, मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी बीवी बेगम कुलसूम को मौत व हयात की कशमकश में छोड़कर लंदन 13 जुलाई 2018 को, और उनके साथ मरीम बीबी अपने वालिद के साथ आते हैं, अडयाला जेल गिरफ्तारी देते हैं, और उस इलेक्शन में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो इंतखाबी निशान शेर है वो राजा कमरुल इस्लाम को दिया गया था। नैब ने उनको गिरफ़्तार किया, और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला मैं हूं या एनी हो, कोई और भी हो, तो वो वायलेशन होती है, और वायलेशन जो है वो पार्टी में काबिल कबूल नहीं होती। हाँ, आफ्टर वायलेशन भी प्रोसीजर होता है कि अगर CWC में एक चीज़ आती है और CWC जो फैसला करती है, अल्टीमेटली कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब उसको मज़ीद देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं CWC का मेंबर हूँ। तो अच्छा राना साहब, वो तो ठीक है, ये बातें तो थोड़ी सी समझ में आती हैं कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी में आएंगे, वो क्यों होंगी, वो भी एक फॉर्मल सी होंगी, बस पूरे करेंगे, खाना पूरी की जाएगी। बेसिकली तो नवाज शरीफ साहब, ये शहबाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, बल्कि नवाज शरीफ साहब ही फैसला करेंगे। अच्छा, अब अभी हम जो गुज़िश्ता 2-4 रोज़ से जो बातें सुन रहे हैं, उनसे तासुर ये आ रहा है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर लीडरशिप में, जो टियर B की लीडरशिप कह लें, क्योंकि सीनियर लीडरशिप तो अल्टीमेटली शरीफ फैमिली है, जो टियर B की लीडरशिप है शायद वो ये नहीं चाहती कि चौधरी निसार साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में, शायद उनको ये डर है कि अगर वो आ जाएंगे तो अभी वो जिस पोजीशन पे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और वो चौधरी निसार साहब आगे मेन स्ट्रीम पे आ जाएंगे। नहीं, हैदर हयात खान साहब, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अगर चौधरी निसार साहब को किसी ने निकाला तो नहीं है। चौधरी निसार अली साहब ने अगर अप्लाई ही नहीं किया 2018 के इलेक्शन में पार्टी टिकट के लिए, और फिर जब एक शख्स अप्लाई नहीं करता तो फिर वो कैसे दावा कर सकता है कि मैं मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूँ? नहीं, वो जो वक्त गुजरा बड़ी अच्छी बात है, बड़ी इज़्ज़त व एहतराम के साथ सबका गुजरा है, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून का जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयानिया है कि जो मुश्किल वक्त में, इन हालात में मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, आवाम के साथ खड़े हैं,
और जो जेलें बर्दाश्त कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह खान साहब का क्या कसूर है कि वो आवाम के साथ खड़े हैं, आवाम की बात करते हैं और वो 7वां जेल काटते हैं और 20 किलो हीरोइन उन पर डाल दी जाती है। और जब वो 26 दिसंबर 2019 को छूटते हैं तो 27 को उनको नैब का नोटिस आ जाता है और उसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब जेल काटते हैं, एहसन इकबाल साहब जेल काटते हैं। मैं समझता हूँ एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के इशू पर ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक जो हैं दोनों भाई 1.5-2 साल जेल काटी, 1 रुपये का उन पर कोई ट्रांजैक्शन साबित नहीं हुई। फिर हमजा शबाशी साहब ने 2 साल जेल काटी। मुझे बताए ना कोई करप्शन, कोई किकबैक, कोई ठेकेदार, कोई या नहीं हो, कोई डिपार्टमेंटल इशूज़ कोई चीज़ नहीं आई। और उसी तरह मैं समझता हूँ कि जो बात की जा रही है, शबाशी साहब का कसूर क्या है कि वो अपने राय भी रखते हैं लेकिन इसके बावजूद वो पहले 7वां जेल काटते हैं, अब जेल काट के आए हैं। और जो आदमी जेल काटे और 1 रुपये की करप्शन साबित ना हो तो उनके होते हुए या उनसे बात नहीं की जा सकती कि एक लोटा या एक दूसरी पार्टी से आने वाले शख्स को किस तरह हम कबूल करते हैं। ये कारकुनों का अपनी जगह पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ये डायरेक्ट जो लीडरशिप है, जो मिनिस्ट्री एंजॉय करे, फेडरल मिनिस्ट्री या कोई गवर्नर रहे या कोई सूबाई मिनिस्टर रहे, जैसे मैं सूबाई कैबिनेट का मेंबर था, तो मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने हमारी टिकटें वापस की 2018 के इलेक्शन में, मुझे बिल्कुल बड़ा क्लियर कट उस शख्स पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं और मेरा कारकुन उनको तस्लीम नहीं करता। ठीक है। अच्छा राणा साहब, आपने बात की कि अल्टीमेट डिसीजन जो है वो नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि अभी इस वक्त सदर शहबाज शरीफ साहब हैं और सबको पता है कि चौधरी निसार साहब के साथ उनके बड़े करीबी रवाबत भी हैं। चले ठीक है, नवाज शरीफ साहब भी अल्टीमेट डिसीजन मेकर हैं, वो कायद हैं, वो बानी हैं, वो फाउंडर हैं, उनके नाम पर जमात चल रही है, वोट उनका है, उनके नाम का वोट है। तो फिर ये बाकी कमेटीज़ बनाने का मकसद क्या है? फिर राना मोहम्मद अरशद साहब सेंट्रल वर्किंग कमेटी में क्या कर रहे हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि राना मोहम्मद अरशद साहब की भी वही राय हो जो नवाज शरीफ की है। जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि सोच में इख्तलाफ होता है, विजन में इख्तलाफ होता है, फिर अगर अल्टीमेट डिसीजन नवाज शरीफ साहब ने लेना है तो फिर क्या फ़ायदा इन कमेटीज़ का? मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज साहब ने डिसीजन इसलिए लेना है, वो तमाम कारकुनों की बात सुनते हैं और जब कारकुनों की बात जो एक राय पैदा होती है, जो अक्सरीती राय होती है, मियाँ नवाज साहब की वही राय होती है। वो अपनी मर्ज़ी से कभी उन्होंने ना कभी फैसला ठुंसा है और ना ही कभी ऐसा कारकुनों को कंप्लेंट्स आई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये कारकुनों का एहसास करना और फिर देखना, अब जवेल तीसा बंदर हैं तो मैं समझता हूं कि ये एक बयानिए के साथ खड़े होने की सज़ा दी जा रही है। आज अगर मेरा कॉलीग मियाँ नवीद MPA पाकपतन से कि एक असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिसबिहेव का केस बनाकर उसको गिरफ्तार कर दिया गया है और एक वो आशिक फरदौस अवान जो ना मेंबर सूबाई असम्बली हैं ना मेंबर कौमी असम्बली हैं, पहले उधर भर्ती हुई, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उधर से D-सीट हुई, सारे मीडिया ने देखा कि जनाब 10% 12% इश्तिहारों में लेने पर निकाला गया, गाड़ियाँ ज़्यादा थी, मुलाजम ज़्यादा थे, वहाँ से D-सीट होती है तो यहाँ आकर भर्ती हो जाती है। और वो अगर असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जो उसका रवैया है उसको तो किसी ने नहीं पूछा। साहब बिल्कुल ठीक है, वो भी काबिल मजम्मत है, फिर तो आशिक अवान साहब का जो रवैया था, लेकिन यहाँ पे मियाँ साहब ने तो थप्पड़ मार दिया असिस्टेंट कमिश्नर। ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर जाने वाली चीज़ें हैं। ये अलजाव पैदा किया जा रहा है। मियाँ नवीद एक सुलझा हुआ है, मेरे कोलीग है, भाई है, एक पोलिटिकल वर्कर है, ना उसने थप्पड़ मारा है ना ऐसी बात है। जब सरकारी एहलकार पार्लियामेंटेरियन को धक्के देंगे और उनको कारकुनों को मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मियाँ नवीद का तो एक बड़ा रोल पॉजिटिव है और आवाम को और कारकुनों को उन्होंने मैं समझता हूँ कि ठंडा भी किया और वहाँ पर एक अच्छा उनकी आमद से, उनकी मौजूदगी से अच्छा माहौल पैदा हुआ। और ये बाद में कई रोज़ दिन बाद FIR होती है और ये जैसे खुद इमरान खान साहब पूरी DMG ग्रुप को थ्रेड करते हैं और उसी तरह फवाद चौधरी और कभी पाकपतन का DPO तब्दील करते हैं, कभी 6 IG पंजाब के तब्दील करते हैं, 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील करते हैं, थ्रेड करते हैं। और अगर कोई और बात करे और वो जायज़ बात भी हो तो ये खुद मदई बन जाते हैं। अब देखना जवेल लतीफ़ साहब के खिलाफ कौन मदई बना है? एक PTA का कारकुन बना है। इमरान
इमरान खान साहब को तो शर्म नहीं आती कि वो खुद 126 दिन का धरना देने वाले, खुद एसएसपी जनेजो जो है इस्लामाबाद उसको डंडे मारे, पीटीवी पर हमला कर दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा था, खान साहब कांग्रेचुलेशन, हमला हो गया, कामयाब हो गए, पीटीवी पर हमला हो गया। और इमरान खान साहब दिल जलाया करते थे। तब आप लोगों ने अपनी हुकूमत बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना, बनाते आप लोग भी केसेस बताते हैं उनको कि उन्होंने गलत किया, आप लोगों ने कहा कि नहीं धरना खत्म हो जाए, हमारी हुकूमत बच जाए, आप लोगों ने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हमें हुकूमत बचाने की जरूरत नहीं थी, हमें हुकूमत ना किसी ने ज़कात में दी थी, ना हमने किसी से खुदा ना खास्ता भीख में ली थी। 2 ताई की अक्सरियत थी और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की तो खुद टांगें कांपती हैं और वो दूसरों की चादर चार दीवारी को मैं समझता हूँ कि इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो शख्स है, आज उसकी टांगें अवामों में बैठे हुए भी कांप रही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कारकुन मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, उनके बयानिया के साथ खड़े हैं। अच्छा राणा साहब, थोड़ी सी बात कर लें पीडीएम के मुस्तकबिल की। अभी हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो किसी सूरत वापस आ जाए बतौर अपोजिशन लीडर, शायद उनकी ये ख्वाहिश है ताकि अपोजिशन एक मजबूत स्टांस के साथ असम्बली में जाए, अपोजिशन का मौक़िफ़ मजबूत हो। लेकिन वहीं हमें मरीम नवाज साहिबा वो दूसरी लाइन पर नज़र आ रही हैं, वही हमें शायद खकान अब्बासी साहब दूसरी लाइन पर नज़र आ रहे हैं, एहसन इकबाल साहब दूसरी लाइन पर नज़र आ रहे हैं। तो जो एक बज़ाहिर इम्पैक्ट है वो 2 धड़ों का है। एक धड़ा चाहता है कि ये चीज़ें ठीक हों, बातचीत हो, कॉम्प्रोमाइज़ हों, दूसरा धड़ा एक मजबूत और मुख्तलिफ स्टांस लेकर खड़ा नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ कि जब हमजा शबाशी साहब 2 साल बाद जेल से छूटते हैं तो उनकी बड़ी बहन मरियम बीबी उनको जेल से लेने जाती है, उनको साथ लेकर आती हैं। जब शबाशी साहब बेल आउट होते हैं और मैं समझता हूँ कि मरियम बीबी घर में उनको वेलकम कर रही थी, और ये कहना कि बयानिया किसी और का नहीं, शबाशी साहब बतौर अपोजिशन लीडर जो अशाइया था, जो खाना था, वो तमाम इसको कि पार्लियामानी लीडर्स के डेलीगेशन आए थे, वहाँ पर पीडीएम के इशू पर बात ही नहीं हुई। और दूसरी बात ये है कि पीडीएम के सदर फजलुर रहमान साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, और वहाँ जो 26 के करीब पॉइंट थे वो आलमोस्ट मैं समझता हूँ अंडर डिस्कशन थे, और 23-24 पॉइंट पर तो सब मुतफक थे इस्तीफे ना देना। और फिर आप देखें कि जब धरने अनाउंस होगी, डेट अनाउंस होगी, और इससे बड़ा पीडीएम के मैं समझता हूँ कि पेट में जो छुरा घूमता है प्योर पार्टी ने ज़ाती मफादात की खातर, मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि उन्होंने अपने साथ ज़्यादती की है। और उससे बढ़कर जो सेनेट का इलेक्शन था चेयरमैन का, देखा ना, मुस्लिम लीग नून ने और पीडीएम ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिए और वो मेंबर सेनेट इलेक्ट होते हैं। फिर जब दूसरा फेज़ आता है चेयरमैनशिप का, तो एक डिसीजन हो जाता है कि चेयरमैन पार्टी ने डिमांड की, हमने उनको दे दी, डिप्टी चेयरमैन जो फजलुर रहमान साहब ने ले ली, अपोजिशन लीडर का फैसला हुआ कि वो मुस्लिम लीग नून को दी जाएगी। और जब हमने चेयरमैन का वोट भी गिलानी साहब को दिया, और जो 42 जमा 7 49 थे, और यूसुफ रज़ा गिलानी तो जीत चुके थे, लेकिन जब 48 वाले को डिक्लेयर कर दिया गया, हमने तो वोट कास्ट किया, हम तो गिलानी साहब के साथ खड़े थे, हम तो गिलानी साहब को चेयरमैन देखना चाहते थे। लेकिन कैसी बात है कि वो पंजाब का सदर जो कमरुज़्ज़मान कैरा साहब है वो रायवन में नाश्ता कर रहे हैं, और गिलानी साहब जो हैं वो हुकूमत के वोट्स लेकर अपोजिशन लीडर बन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक वोट जो है, एक वोटर जो है एक वक्त में या तो वो प्राइम मिनिस्टर का वोटर होता है या वो अपोजिशन लीडर का वोटर होता है। और वहाँ बलूचिस्तान के जो मेंबर हैं सेनेट के, और वो जो बाप पार्टी है उसके जो मेंबर हैं, उन्होंने तो सादिक संजरानी साहब को वोट कास्ट किए थे और वो चेयरमैन बने थे। और उसके बाद अगर वो, मैं समझता हूँ कि 30 मेंबर गिलानी साहब के पास हैं, तो 27 मेंबर हमारे पीडीएम के हैं। हम आज गिलानी साहब को वोट कास्ट करते हैं, वो आए 30 वो और 27 वो, तो 57 और वो चेयरमैन बनते हैं। तो चेयरमैन बनने की बजाय वो अपोजिशन लीडर क्यों लेते हैं? यही मशकूक करता है। इसमें तो फिर चीज़ें ही है ना कि अंडर डिस्कशन आए तो फिर ही है, आप लोग उनको कबूल करने को तैयार नहीं है, वो आप लोगों को कबूल करने को तैयार नहीं है। और चले पंजाब में पीपल्स पार्टी के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन सिंध में उनके पास हुकूमत है, सिंध की बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप उनके एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते। और आपको लगता है कि ये पीडीएम की तहरीक पीपल्स पार्टी के बगैर कोई थोड़ी एक्टिव होगी, इसका कोई असर होगा? क्योंकि जब से पीपल्स पार्टी गई है हमें पीडीएम के गुब्बारे में भी वो हवा निकलती नजर आ रही है। मैं समझता हूँ कि इन टाइम खुदा ना खास्ता जब शादी के दिन रख दिए जाते हैं
और जब वो मेहंदी की रस्म हो जाए और खुदाना खास्ता 2 दिन बाद बारात वाला इशू बन जाए कि नहीं जा सकती, तो फिर वो इशू तो बनता ना, फिर लोग ये चीज़ें देखते हैं। देखना जब पीडीएम ने सब ने बैठ कर बरात लेके नहीं आए, वो बरात लेके नहीं आए कि तुसी मना करता कि लेके ना आना। मैं समझता हूँ कि ये जब एक मरियम बीबी को ज़िंदगी का थ्रेड मिलता है किसी साइड से, तो हो सकता है कि दाएं बाएं उनको भी हुआ हो, लेकिन जब एक पीडीएम की मीटिंग हो रही हो, सरबराही इजलास, मियां नवाज साहब उसमें हो, किसने थ्रेट किया सर? और जो आसफ अली जरदारी साहब हों, तो फिर जरदारी साहब अब जब ये कहेंगे कि मेरा एक ही बेटा है और मैं किसी को फेस नहीं कर सकता, तो फिर सियासत जो है वो फिर अपोजिशन में नहीं होती, फिर वो ऐसे ही होती है जैसे जरदारी साहब कर रहे हैं। मरियम बीबी तो बार बार गिरफ्तार हों, तो थ्रेट किसने कर दिया? शहबाज साहब गिरफ्तार हों, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरफ से, किसी भी मैं समझता हूँ साइड से अगर थ्रेट आता है, तो हाँ, मियां नवाज साहब ने पहले भी फेस किया, अब भी हम फेस कर रहे हैं, लेकिन आसफ अली जरदारी साहब जो हैं, पीपल पार्टी का दिवालिया निकालने में अगर किसी का कलीदी किरदार है तो वो आसफ अली जरदारी साहब है। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपोजिशन लीडर ही गिलानी साहब ने बनना था, अगर यही बात वो मियां नवाज साहब से करते या शहबाज साहब से कर लेते, जब शहबाज साहब से वोट लेना था तो फिर तो वो नैब कोर्ट में खुद मौजूद था, गिलानी साहब, कमरुज़्ज़मान खैरा साहब, तो जो 1 घंटा पहले आकर कोर्ट में बैठे हुए थे, और अगर अपोजिशन लीडर भी बनना था तो फिर उसी तरह आ जाते, वोट मिल जाना था। लेकिन काश वो ऐसा करते। अब वो भी परेशान है और उनके जो कलीग्स हैं वो भी इस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि हुकूमत के वोट लेकर अपोजिशन लीडर नहीं बनना चाहिए। साहब, आखिरी सवाल, आपने जो एक बात की अंदर के मरीम नवाज साहब को कोई थ्रेट है या उनको भी थ्रेट मिला होगा, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी थोड़ा बता दें कि बड़ी भयानक बात कर दी है, बड़ी खौफनाक बात है कि इस तरह की मेन स्ट्रीम लीडरशिप को थ्रेट्स मिल रहे हैं, कौन कर रहे थे? मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो जुवेल लतीफ़ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था या उसके बाद जो मियां नवाज साहब ने बात की, आप देखना कि यहाँ मियां नवाज साहब की तो हर बात पर पाबंदी लगती है, लेकिन वही कोर्ट ने अगर जहांगीर तरीन को नायल किया है तो उनके बयान पर तो पाबंदी नहीं लगती। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि वो बिलावल साहब या जरदारी साहब के बयान पर पाबंदी तो नहीं लगती। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लीडरशिप किसी भी पार्टी की हो, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे लिए तमाम अदारे काबिल एहतराम है, मेरे लिए आइन की बालादस्ती काबिल एहतराम है, लेकिन सबको आइन 1973 के अंडर रहते हुए अपना अपना रोल जो पॉजिटिव, एक्टिव और इफेक्टिव किरदार अदा करना चाहिए। अब मुल्क इसका मज़ीद मुतहम्मल नहीं हो सकता। आज की महंगाई, आज की बेरोज़गारी, आज की लाकानूनियत, आप ये देखें कि अगर भर वक्त सान्याए सियालकोट जो एक हवा की बेटी के साथ जुल्म हुआ, अगर बर वक्त उसका एक्शन गवर्नमेंट लेती तो आज जो दाता की नगरी में मैं समझता हूँ कि एक हवा की बेटी के साथ 7 मर्दों ने दरिंदगी की है, ज़िना बिल जबर किया है, जिसका मुकदमा थाना चूम में दर्ज हो चुका है, लेकिन हुकूमत नाम की मुझे चीज़ नज़र नहीं आती। इसके ज़िम्मेदार आज के मौजूदा हुक्मरान हैं और उसके बाद मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी है। अगर पीपल पार्टी प्योरली स्टैंड लेती तो आज ये हुक्मरान हुकूमत ना कर रहे होते, ये घर गए होते और इलेक्शन जो है नेशनल इलेक्शन की डेट आज तक अनाउंस हो चुकी होती। ठीक है राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।